दोस्तों जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों का जो फाइनल रिजल्ट है वो मिड जुलाई के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट काफ़ी सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 100% यानी कि सारे स्टूडेंट पास होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट फेल भी होगा, प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। और वेटेज को लेकर भी मुझे आगे कुछ बात करना है, सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपने कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th वाले बच्चों की बात करूं तो प्लीज क्लास 10th वाले बच्चे आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 दो एग्जाम हुआ था, मेन सब्जेक्ट का सारा 40 मार्क्स का पेपर हुआ था क्लास 10th का, तो उसमें ध्यान रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका दोनों में से कोई भी एक टर्म एग्जाम में अगर आपका आउट ऑफ 40 अगर कम से कम 12 या फिर 13 मार्क्स अगर आपका आया है, कोई भी दो टर्म मिला के अगर कोई भी एक टर्म के अंदर भी अगर आपका 12 या फिर 13 मार्क्स आ जाए हर एक सब्जेक्ट में, तो आप 100% पास हो जाएंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपका सारा सब्जेक्ट में टर्म 1 में अगर 12 या फिर 13 या फिर इससे ज्यादा मार्क्स आया था, तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ये आप मान के चलिए। बट इन केस अगर आपका टर्म 1 के अंदर कोई सब्जेक्ट में ओनली 3, 4, 5 मार्क्स आया है, तो उस केस में अगर आपका टर्म 2 में उस सब्जेक्ट में 12, 13 या फिर इससे ज्यादा मार्क्स आने वाला है, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्यारे बच्चों की जैसा कि क्लास 10 के अंदर टोटल आउट ऑफ 100 ओनली 33 मार्क्स ही चाहिए रहता बच्चे को पास करने के लिए। तो इन केस अगर बच्चों का टर्म 1 टर्म 2 जो भी वेटेज डिसाइड होगा उसके बाद प्लस आपका प्रैक्टिकल मिला के अगर आपका 29 या 30 मार्क्स ही बन रहा है, तो उस केस में सीबीएसई आपको मॉडरेशन देता है, बोनस देता है और आपको पास कर दिया जाता है। इसलिए अगर कोई बच्चा 2, 3, 4 मार्क्स से फेल हो रहा होगा तो उसको सीबीएसई पास कर देता है, इसलिए पासिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हाई होता है। बट इन केस अगर कोई बच्चे का टर्म 1 के अंदर भी 3, 4 मार्क्स आया, टर्म 2 के अंदर भी अगर आपका 5, 6 मार्क्स आया, तो इस केस में तो आप फंस जाइएगा। अगर आपकी स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल में 20 में अगर 15 मार्क्स आपको दे दिया होगा इन केस, तब तो डेफिनेटली आपका काफी मार्क्स कम हो जाएगा और उसी केस में बच्चा फेल हो सकता है। इसलिए अगर आपका 12 या फिर 13 मार्क्स से ज्यादा कोई भी एक टर्म में आया है या आने वाला है, तब आपको पास और फेल का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। क्या बच्चा फेल होगा? यस, कुछ बच्चे डेफिनेटली फेल होंगे। अगर उन बच्चों का मार्क्स ही एकदम टर्म 1 टर्म 2 में 3, 4 मार्क्स ही आया था, तब तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पास होना। ओके, बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं क्लास 12 की बात करूं तो अगर वापस से आपके लिए सेम रूल है कि अगर आपका थ्योरी में अगर आपका 2, 3, 4 मार्क्स से अगर आप फेल हो रहे हैं, तो उस केस में सीबीएसई आपके मार्क्स को मॉडरेट कर बढ़ा देता है और अगर आपको पास कर दिया जाता है। तो ये था हमारा पास और फेल का कहानी। अब मैं थोड़ा वेटेज को लेके बात करता हूं, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं वेटेज को लेकर बात करूं और कितने बच्चे पास होंगे उसको लेकर बात करूं, तो डॉक्टर संयम भारद्वाज सर जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उन्होंने बोला था कि 2 टर्म एग्जाम होने से जो पासिंग परसेंटेज है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अच्छे खासे बच्चे इस बार पास होने वाले, ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए जो वेट
वेटेज है उसको लेके मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर बेस्ड ऑफ आइदर टर्म्स हो जाता है तब तो इस केस में 99% से भी ज्यादा बच्चे पास हो सकते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं, सभी बच्चे भी चाहते हैं कि बेस्ड ऑफ आइदर टर्म्स हो जाए, सब्जेक्ट वाइज हो जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उस केस में सभी बच्चे को फायदा होगा। चाहे कोई बच्चा 95+% 90% प्लस एक्सपेक्ट कर रहा है, सभी को डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं भी आपके साथ हूं और आपको भी साथ रहना है। कुछ ही दिनों के अंदर भी सीबीएसई वेटेज को फाइनलाइज करने वाला है, तो आप लोग ट्विटर पे डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यू रखिएगा और आप लोग ये वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए। डेफिनेटली आपकी वॉइस सीबीएसई तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। वेरी गुड। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसी वीडियो के साथ मैं ये वाला वीडियो को समाप्त करता हूं। फेल होने का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका 10 12 मार्क्स 13 मार्क्स आ रहा है, 12 13 मार्क्स कोई भी एक टर्म एग्जाम में, तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।